बार फिर स्वागत है आपका मेरी क्लास में। आज हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। तो पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? छोटी क्लासों में हम पढ़ते आए हैं कि 3 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। आज मैं आपको चौथी और पांचवी पदार्थ की अवस्था के बारे में भी बताऊंगा। तो देखिए, क्वेश्चन ये है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख के आंसर तो बता सकते हैं आप इसका कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होगी? प्लाज्मा। तो बिल्कुल ठीक है, पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है उसे बोलते हैं प्लाज्मा। तो मैं जल्दी से आपको इन तीनों के बारे में बताता हूं, फिर ये बताऊंगा ये प्लाज्मा क्या होता है। ठीक है, जैसे आप ठोस के बारे में जानते हैं, कोई भी अगर ठोस पदार्थ है तो ठोस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होंगे। ठोस पदार्थ आप उसी को तो कहते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित हो। द्रव, लिक्विड उसे बोलोगे जिसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित। भाई द्रव को आप किसी भी बर्तन में करोगे उसी का आकार ले लेता है, तो इसका आकार तो अनिश्चित हो गया, आयतन निश्चित है। और अगर हम बात करें गैस की, तो गैस का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ठीक है, अब ये जो चौथी अवस्था है प्लाज्मा, ये होता क्या है? मान लो कोई गैस आपके पास है, ये एक गैस ले ली मैंने। गैस वो होती है जिसके जो अणु है वो दूर दूर होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं। ठोस के सबसे ज्यादा पास में, द्रव के कुछ दूर, और गैस के जो अणु है वो सबसे दूर दूर होते हैं। मान लो ये गैस के अणु हैं और गैस मिलके बनी हुई है परमाणुओं से। भाई गैस परमाणुओं से मिलके बनी होगी। अब कोई भी परमाणु है, उस परमाणु का नाभिक होगा। ये तो है परमाणु का नाभिक, और नाभिक के बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक, नाभिक पर आपका धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पे आपका ऋणावेश होता है। अब ये किसी भी गैस के लिए बात कर रहे हैं। आप क्या करो, इस गैस को इतना ज्यादा ताप दे दो, किसी भी गैस को इतना ज्यादा गर्म कर दो कि उसके ये जो प्लस और ये जो माइनस है, प्लस नाभिक का और माइनस इलेक्ट्रॉन का, ये टूट जाए। भाई नाभिक का प्लस और इलेक्ट्रॉन का माइनस ये टूट जाए और दोनों अलग अलग रहने लग जाएं। पदार्थ की उस अवस्था को बोलते हैं प्लाज्मा। किसे कहते हैं प्लाज्मा? जो हमारा कोई भी गैस है, गैस मिलके बनी होती है परमाणुओं से, और परमाणु के नाभिक होता है, ये परमाणु का नाभिक है, और नाभिक के बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन। आप किसी भी गैस को इतना गर्म कर दो कि उसके नाभिक का प्लस और इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग रहने लग जाएं, तो पदार्थ की उस अवस्था को हम प्लाज्मा बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। आपने सुन रखा होगा इसके बारे में, लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, पदार्थ की पांचवी अवस्था भी होती है। अरे क्या सर, ये क्या? पदार्थ की एक पांचवी अवस्था भी होती है? जी हाँ, पदार्थ की एक पांचवी अवस्था भी है। जानते हैं इसके बारे में, सुन जरूर रखा होगा इसके बारे में, लेकिन पता किसी को नहीं होती है क्या है। तो पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है वो कहलाती है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये हमारी पदार्थ की पांचवी अवस्था है। सर ये होती क्या है? प्लाज्मा तो आपने बता दिया कि आप जब प्लस और माइनस अलग अलग रहने लग जाएं तो उसे प्लाज्मा कहेंगे। आप ये बताइए ये BEC क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है? तो दोस्तों इसे जानने के लिए थोड़ा सा इतिहास जानना जरूरी होगा। बात है वर्ष 1921 की। भारत के एक भौतिक वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस। तो सत्येंद्र नाथ बोस ने ये कहा था, आपने प्लाज्मा में तो इसे गर्म कर दिया, गर्म करके इसके प्लस और माइनस को अलग अलग कर दिया आपने, तो वो प्लाज्मा कहलाई। क्यों ना हम इसका रिवर्स करें? भाई कोई भी ठोस पदार्थ है, ताप दिया, गर्म किया, द्रव में बदल गया वो, और ज्यादा ताप दिया, गैस में बदल गया। अब इस बार क्या किया, इतना ज्यादा ताप दे दिया कि उसके नाभिक का प्लस और इलेक्ट्रॉन का माइनस अलग अलग रहने लग गया। तो उस अवस्था को तो इन्होंने प्लाज्मा कह दिया। लेकिन बोस ने क्या कहा, इस प्रोसेस को रिवर्स करो। आप किसी भी गैस को अभी ताप दिया था तो प्लस माइनस अलग हुए थे, आप क्या करो, इतना ठंडा कर दो उसे, इतना ठंडा कर दो कि वो एक अलग ही अवस्था में पहुंच जाए, यानी कि ठोस से भी ज्यादा उसे ठंडा कर दो। लेकिन उस समय ये बात पॉसिबल नहीं थी, ये सिर्फ कल्पना थी। कुछ समय के बाद सत्येंद्र नाथ बोस जब 1921 में ये बात कहे थे, उसके बाद आइंस्टीन ने उनकी बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा हाँ ऐसा हो सकता है,
जो बोस ने कहा था कि आप किसी भी गैस को डायरेक्ट इतना ठंडा कर दो वो ठोस से भी ज्यादा ठंडी हो जाए, तो ये सिर्फ कल्पना थी। तो क्या हुआ, इसीलिए इस अवस्था को बोलते हैं बोस आइंस्टीन, क्योंकि सत्येंद्र नाथ बोस ने तो ये बात कही थी, आइंस्टीन ने उनका समर्थन किया था, लेकिन वहां पर वो एक कल्पना मात्र थी। आइंस्टीन ने भी ये कहा था आने वाले समय में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नाम की एक पदार्थ की 5वीं अवस्था होगी। अब बात करते हैं, बात है 2001 की। 2001 में 3 वैज्ञानिक हमारे थे, एक थे कार्नेल, कैटरले और बीमन। इन्होंने क्या किया, एक गैस ली और गैस को कितना ठंडा किया, -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी की, इन्होंने बताया किसी भी गैस को इतना ठंडा कर दो, आप माइनस में पहुंचा दो, माइनस में 273.15 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा दो, तो वो पदार्थ की एक नई अवस्था में पहुंच जाएगा, जिसे हम पदार्थ की 5वीं अवस्था यानी कि BEC बोलते हैं। इन तीनों वैज्ञानिकों को 2001 में इस काम के लिए, पदार्थ की नई अवस्था बनाने के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी दिया गया था। भाई नोबेल प्राइज फिजिक्स का अलग होता है, तो इन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2001 में दिया गया था। ये पदार्थ की 5वीं अवस्था थी। अब आप इस वाले टेम्परेचर का मतलब और समझ लीजिए, ये जो लिखा है -273.15 डिग्री सेल्सियस, इसे आप 0 केल्विन भी बोल सकते हैं। 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस एक ही बात होती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये पदार्थ की 4थी और 5वीं अवस्था बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी क्या होती है। थैंक यू। अगर जानकारी बिल्कुल एकदम नई लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू दोस्तों।